हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए जो भी हिस्ट्री से क्वेश्चन बनने वाला है वो सारा क्वेश्चन को रखा गया है ताकि आपका जो है हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी कैकुबाद, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी जो है बहमन शाह। तो इसका जो है गुलाम वंश का जो है संस्थापक कौन था? तो सबसे पहला जो संस्थापक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है हातिम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हातिम कहा जाता था, या लाख बख्श क्या कहते थे? लाख बख्श भी कहते थे, या इसे क्या कहा जाता था? तो कुरान खान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुरान खान, क्योंकि ये जो है अपने बगल में कुरान को रखता था। किसे रखता था? कुरान को रखता था। और ये जो है इनके गुरु का नाम था बख्तियार काकी। क्या नाम था इनके गुरु का? नाम बख्तियार काकी। और इन्हीं के याद में जो है कुतुब मीनार बनवाए थे। क्या बनवाए थे? कुतुब मीनार। क्या बनवाए थे? कुतुब मीनार बनवाए थे अपनी गुरु की याद में। और इनके इनके जो सेनापति थे, इनके सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। इसने ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। ये चूँकि 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है चूँकि ये जो है 2.5 दिन में ही बनाया गया था। कितने दिन में बनाया गया था? 2.5 दिन में बनाया गया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है चौगाना खेलते समय, क्या खेलते समय? चौगाना खेलते समय जो है इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में जो है इनके ईसा पूर्व में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए 12 बार, ऑप्शन बी 15 बार, ऑप्शन सी 17 बार, ऑप्शन डी 18 बार। तो महमूद गजनबी जो है भारत पे 17 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया? 17 बार। कब से कब तक? तो 1001 से 1027 तक, 1001 से 1027 तक के बीच जो है कुल ये 17 बार आक्रमण किया। जिसमें से जो है करीब ये 16वें बार, जब 16वें बार आक्रमण कर रहा था, यानी 1025 में जब ये आक्रमण कर रहा था, तो इस समय जो है सोमनाथ, कौन सी मंदिर? सोमनाथ मंदिर को जो है 16वां आक्रमण में उसे लूट लिया और यहाँ से बहुत सारा धन दौलत को अपने यहाँ ले गया। और जब लास्ट में 17वां बार जा आक्रमण करके लौट रहा था, उसी समय जो है इनकी जो है भेंट किससे हो गई? जाट से हो गई। किससे हो गई? जाट से हो गई। और इनसे ये उलझ गए। और इनके इतिहासकार भी 3 थे। कितने इतिहासकार थे? तो 3। एक का नाम था उत्तबी। क्या नाम था? उत्तबी। और एक का नाम था फिरदौसी। क्या नाम था? फिरदौसी नाम था। और एक का जो है अलबेरूनी नाम था। क्या था? अलबेरूनी नाम था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 711 में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद गजनबी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और ऑप्शन डी मोहम्मद कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर जो है मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 711 में आक्रमण किया, फिर जो है 712 में किया और सिंध के दाहिर को जीत लिया। किसे जीत लिया? तो सिंध के दाहिर को। किसे जीत लिया? सिंध के दाहिर को जीत लिया। और फिर जो है ये 713 में आक्रमण किया और मुल्तान को जीत लिया। किसे जीत लिया? तो मुल्तान को जीत लिया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनबी के साथ जुड़ा था? ऑप्शन ए अलबेरूनी, ऑप्शन सी अल राजी, ऑप्शन सी अल फिरदौसी, ऑप्शन डी अल मुस्तफ़ा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर जो है अलबेरूनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलबेरूनी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1191, ऑप्शन सी 1192, ऑप्शन डी 1203। तो ये जो है तराई का प्रथम युद्ध कब हो गया था? तो ये हुआ था 1191 को। और किसके साथ हो गया था? तो ये जो है गौड़ी के साथ। किसके साथ हो गया था? गौड़ी और पृथ्वीराज के बीच हो गया था। किसके बीच? गौड़ी और पृथ्वीराज के बीच हो गया था। लेकिन इसमें जीत 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 किसका हुआ? तो जीत जो है पृथ्वीराज का हुआ और गौड़ी जो है हार गया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 188 फीट, ऑप्शन बी 238 फीट, ऑप्शन सी 388 फीट, ऑप्शन डी 488। तो इसका सही आंसर जो है वो कितना है? तो वो जो है 238 फीट है। यानी कितना ऊंचाई है इसका? तो 238 फीट है। और कुतुब मीनार को बनाया कौन था? तो कुतुब मीनार को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जैसे ही इन्होंने बनाना शुरू किया, 2 मंजिल बनाने के बाद जो है चौगना खेलते समय, क्या खेलते समय? चौगना खेलते समय 1210 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। और
इसका अगला शासक जो आता है वो कौन था, तो इल्तुतमिश आता है। कौन आता है, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो है इसका जो है फिर से आगे की ओर निर्माण करता है और ऊपर ले जाता है, यानी पूर्ण रूप से कौन निर्माण करता है, तो वो करता है इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी जो है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये नवरोज पर्व जो है कौन शुरू किया था, तो ये किया था बलबन। कौन किया था, बलबन, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। देखिए बलबन जो था पहले गुलाम था, क्या था, बलबन जो है गुलाम था नसीरुद्दीन शाह के यहाँ। किसके यहाँ, नसीरुद्दीन शाह के यहाँ। लेकिन नसीरुद्दीन जो है इसकी बुद्धि को देखते हुए इसे जो है चालीसा दल में शामिल कर लिया। किस दल में, चालीसा दल में जैसे ही शामिल हुआ इसे पता चल गया कि किसी भी राजा को हटाने के लिए क्या मतलब कौन सा जो है इसे जो है अपनी बातों को ऊपर उठाता है, तो ये उठाता था चालीसा दल। कौन उठाता था, चालीसा दल। ये अपनी ताकत की बदौलत जो है ये राजा बन गया। क्या बन गया, राजा बन गया। राजा बनते ही इसने सबसे पहले किसे ख़त्म किया, तो चालीसा दल को ख़त्म कर दिया और कुछ पर्व लागू किया, जैसे नवरोज पर्व है, पैगोसा पर्व है, ये सारा पर्व को जो है लागू किया था। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो है कौन शुरू किया था, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाई द्वार क्या बनवाया, अलाई द्वार बनवाया और अलाई मीनार बनवाया। क्या बनवाया, अलाई द्वार और अलाई मीनार बनवाया। कुतुब मीनार के बगल में ही क्या बनवाया था, तो अलाई मीनार बनवाया था। और ये जो है इसे सिकंदर द्वितीय कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सिकंदर द्वितीय। क्या कहते थे इसे, सिकंदर द्वितीय कहा जाता था। ये जो है घोड़ा दागने, क्या दागने, घोड़ा दागने का भी प्रचलन चलवाया। जबकि गुप्तचर रखने एकता नियम को जो है ख़त्म किया, नगद वेतन देना शुरू कर दिया। तो ये कौन दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी, यानी सही ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के सुल्तान का दरबारी कवि था। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर जो है अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और अमीर खुसरो का जो है जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था पटियाला में। कहाँ हुआ था, पटियाला, जो कि कहाँ है, तो पंजाब में है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश भारत में संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी जलालुद्दीन बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक जो है कृषि के लिए नहर का पहली बार निर्माण करवाया था। किसका, नहर के लिए पहली बार निर्माण करवाया था। जबकि तुगलक वंश का जो है साम्राज्य कितने से कितने तक चला, तो 1320 से जो है 1414 तक जो है चला इसका जो है साम्राज्य चला था। जबकि इसका जो है लास्ट शासक कौन था, तो लास्ट शासक जो है नसीरुद्दीन मसूद था। कौन था, नसीरुद्दीन मसूद, नसीरुद्दीन और मसूद। ये 1414 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। और नेक्स्ट वंश जो बसा वो सैयद वंश बसा था। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी जो है जलालुद्दीन बिन तुगलक। तो इसका जो संस्थापक था उसका नाम था बहलोल लोदी। क्या नाम था, बहलोल लोदी इसका नाम था। और ये शासक कब बना, तो ये बना 1451 में। कब बना, 1451 में। और इन्होंने जो है बहलोली सिक्का चलाया था। क्या चलाया था, तो बहलोली सिक्का। कौन सा सिक्का था, तो बहलोली सिक्का को चालू किया था। और ये जौनपुर में आक्रमण भी किया था। और इस साम्राज्य का जो है अंत कब हो गया, तो इस साम्राज्य का अंत हो गया 1526 में। कब हो गया, 1526 में। और इसका अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था। कौन था, इब्राहिम लोदी, और जो कि बाबर के हाथों मारा गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे। ऑप्शन ए बहमनी, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी पल्लव। तो ये जो है कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे, तो ये जो है विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे, विजयनगर के। और ये जो है सबसे प्रतापी राजा था। कैसा था, सबसे प्रतापी राजा। कैसा, प्रतापी राजा था। कैसा राजा था, प्रतापी।